हाय। हमें कुछ अपने बारे में बताइए। मैं मेरा नाम अंकित अग्रवाल है। अग्रवाल सेल्स कॉरपोरेशन से मैं प्रोप्राइटर हूँ और मेरा फर्म जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। हम लोग बेसिकली प्लम्बिंग सैनिटरी में डील करते हैं। बिजनेस कोचिंग आप कब से ले रहे हैं केडिया ग्रोथ सर्विसेज से? वो मार्च 2025 से अपन ने स्टार्ट किया है। बिजनेस कोचिंग से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? मतलब इन्वेंट्री में तो काफी सारे चैलेंजेस थे। मतलब क्या था, एक तो ओवर स्टॉकिंग का चैलेंज आ रहा था सबसे ज्यादा। क्या परचेजिंग करना है, क्या परचेज नहीं करना, उसका चैलेंज था। मतलब ऐसा है, कस्टमर्स को जो माल चाहिए था वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है टाइम पे। बाद में प्रोडक्ट्स को आने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम नहीं लगता है, मतलब उस टाइप का मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो सभी चीजों को लेके क्या होगा, एट द एंड कहीं ना कहीं वो आपका अमाउंट जो है, इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा था बिजनेस में, उसके साथ रिटर्न्स कम आ रहे थे। मॉडल में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो जो टाइमिंग था, मतलब जो स्टॉक मिनिमम स्टॉक वैल्यू जो आता है, मतलब जहां फॉर एग्जांपल अगर से पकड़ता हूँ, हमको अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर 5 पीस मेंटेन करना है तो उस जगह पर हम लोग 5 के बदले हम 100 पीस मेंटेन कर रहे थे, जबकि रिक्वायरमेंट 5 का ही था। उधारी में लेते जाओ और काम करते जाओ, कितना भाग रहे किसी को भी पता नहीं। पहले ये था कि भाई हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है, वो पूछने में समझने में टाइम लगता था। जो लोगों को मैनेज करना है उसका चैलेंज है। भी मेरे टीम मेंबर्स है, मतलब मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो मैंने बढ़ा लिया। लोगों ने बोला कि अब हर एक काम के लिए, हर एक इंडिविजुअल काम के लिए एक बंदा तो दे दो, लेकिन उनको लिंक करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। उनको समझाना, उनसे वर्किंग करके लेना, वो सब बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। आपने क्या चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस कोचिंग? लेकिन धीरे धीरे करके स्टॉक कंट्रोल आया। अगर स्टॉक की भी बात करूं तो काफी सारा स्टॉक वैल्यू वाइज अगर आपको मैं बताऊं, एरिया ग्रुप से ज्वाइन करने से पहले मेरे पास जो स्टॉक वैल्यू थी लगभग 2.3 मतलब 2.5 करोड़ के आसपास का मेरे पास स्टॉक था। और एट प्रेजेंट मतलब विद इन 6 मंथ्स के अंदर, मतलब अगर आप पकड़ेंगे तो मार्च से अभी तक के, तो मेरे पास जो स्टॉक वैल्यू है वो रिड्यूस होके 1.65 आ गए। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो अपन ने मॉड्यूल और जो प्रैक्टिस किया है आपके पास में, ये उससे पॉसिबल हो पाया। तो उसमें काफी डिफरेंस है। उसके बाद में परचेजिंग का जो है, क्या परचेज करना है, कितना क्वांटिटी परचेज करना है, और टीम मेंबर्स को समझना करना, वो एक एडवांटेज मिला अपने को। तो इस टाइप से स्टॉक की वैल्यू जो है प्लस स्टॉक पोजीशन जो है वो कम हुई है। जितना रिक्वायर्ड था उतना मटेरियल आने लग गया। सबसे पहला कंट्रोल तो वहां पे आ गया। सेकेंड, उस वजह से कंट्रोल आने के बाद में ऑटोमेटिक जो स्टॉक में जो पैसा फंसा हुआ था, वो स्टॉक का पैसा लिक्विडेट होकर हाथ में आना स्टार्ट हो गया। तो ऑटोमेटिक वो सीडी में परचेजिंग स्टार्ट हो गई। लाइव स्टॉक हम जितने भी हमारे सेल्स के पर्सन उनके पास में, वो लाइव स्टॉक इमीडिएटली देख सकते हैं और देख के कस्टमर को बोल सकते हैं हाँ भाई ये हमारे पास अवेलेबल है, और अच्छा वर्किंग मिल रहा है उससे और अच्छा बेनिफिट मिल रहा है उससे। आपसे केडिया ग्रोथ सर्विसेज के साथ जुड़ने के बाद धीरे 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 करके हर एक लेवल पे, मतलब आप ईएम मीटिंग्स होती है, पीसी का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद में आपका ये मीटिंग्स है, काफी सारे ऐसे ट्रेनिंग वीडियोस है, ट्रेनिंग का चीजें है, ऑपरेशनल ट्रेनिंग्स है। तो ये धीरे 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 करते 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 सेट ऑफ पीपल्स जो है वो जुड़ने लगे, और जुड़ के काम थोड़ा फास्ट हो गया पहले से। हम गारंटी करते हैं 5x रिटर्न्स टू ऑल आवर कस्टमर्स। आपको कितना मिला है? अभी भी मेरे पास में अगर आप देखेंगे तो और भी मोर देन, मतलब ऐसा पकड़ो आप 50 लाख प्लस का स्कोप है जिसको मैं कवर अप कर सकता हूँ। अभी आप समझिए 50, 80 प्लस 60 या 50, इट कम्स टू मोर देन 1.3 CR। मतलब आप अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट मेरा इन्वेंट्री हाफ पे आ जाएगा और कैश इन हैंड बढ़ जाएगा और वर्किंग काफी अच्छा हो जाएगा। मतलब दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ केडिया ग्रोथ सर्विसेज। और अंकुर भैया का नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, हर एक लेवल पे वो चीजें सॉल्व कर देते हैं हमारे लिए, और कभी भी कोई इश्यू आता है तो आप हमें क्लियर कर देते हैं। KD